अच्छा, तो जो एक नंबर सिस्टम उनमें है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम बाइनरी नंबर सिस्टम को इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, उसमें दो लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स हैं उसमें आपके पास नंबर ऑफ बिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपका बाइनरी नंबर्स जो है वो 2 बिट्स का भी हो सकता है, 3 बिट्स का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपके पास n बिट बाइनरी नंबर हो, बिट इज एक्चुअली बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट का शॉर्ट नेम है। तो अगर हमारे पास n बिट्स बाइनरी नंबर हो तो उसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हैं वो कितने होंगे? वो आपके पास होंगे 2 पावर n। अगर आप उसमें एक नंबर बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होता है उसमें उस पे आपके पास आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 8 है, तो 8 बिट बाइनरी नंबर में आपके पास सबसे लेफ्ट साइड पे एमएसबी होता है और सबसे राइट साइड पे एलएसबी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास एक बाइनरी नंबर है और मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक बाइनरी नंबर है 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइनरी नंबर है और इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिसिमल में। तो इसको डिसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप 2 के पावर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाए और ऐड करते जाए। ठीक है, 2 के पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन। यहाँ पे एलएसबी पे आपके पास 2 का पावर 0 होता है, उसके बाद सेकंड बिट पे 2 पावर 1 होता है, 2 पावर 2 अप टू जितने आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे एक माइनस करके। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है ये 8 बिट्स का है, तो हमारे पास एलएसबी का जो उसका जो प्लेस होगा वो होगा 2 पावर 7। जिस तरह डेसिमल में आपके पास 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 6 एंड सो ऑन आपके पास डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इसी तरह बाइनरी में भी आपके पास जो प्लेस है डिजिट्स का, यहाँ पे एलएसबी का 8 बिट नंबर में 2 पावर 7 होता है। इनको जब आप आपस में 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, इस कैलकुलेशंस को जब आप कर ले तो आपके पास ये जो बाइनरी नंबर है इससे जो आपके पास डेसिमल नंबर आता है वो आता है 182। ठीक है, ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। इसके साथ 2 पावर 7 मल्टीप्लाई करके 0 के साथ 2 पावर 6 मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर ले। फिर उसके बाद तीसरा जो बिट है उसका जो प्लेस है वो है 2 पावर 5, तो उसके साथ 2 पावर 5 मल्टीप्लाई कर ले और पिछले वालों के साथ ऐड करते जाए। इससे आपके पास डेसिमल नंबर बन जाता है, डेसिमल में आपका बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो और उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस तरह आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन की, बिल्कुल उसी तरह आप 182 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसकी डिवीजन करेंगे विद 2। ठीक है, तो 182 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आएगा 91। इसी तरह अगर आप उसको दोबारा 182 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आ जाएगा 45। यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 1 हो जाता है। इसी तरह जब तक आपके पास 1 और 0 नहीं आ जाता आप इसको डिवाइड करते जाते हैं और एट द एंड आपके पास इसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आपस में सारों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 2 पे डिवाइड करते जाते हैं जब तक आपके पास उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं, जो आपके पास लास्ट डिजिट है वो 1 या 0 नहीं आ जाता, आप उसको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है मेरे ख्याल में। आप लोगों ने इस चीज को डीएलडी में, अगर आपने डीएलडी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज कवर कर दी होगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके अलावा
जब आप बाइनरी नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसमें एज सच कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप टू बाइनरी नंबर्स ऐड करते हैं तो उसमें आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपके पास n+1 बिट्स का आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन बाइनरी नंबर और वन बाइनरी नंबर ऐड करता हूं तो इससे मेरे पास 10 आंसर आता है। ठीक है, दोनों नंबर्स मेरे पास 1 1 बिट के हैं, लेकिन आंसर मेरे पास n+1 बिट का आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं दो बाइनरी नंबर्स का तो उसका जो रिजल्ट आता है, अगर मेरे पास n बिट बाइनरी नंबर्स हैं दो और उनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो उससे जो रिजल्ट आता है वो 2n आता है। ठीक है, आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर केस में आता हो, लेकिन उससे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 255 और 255 का बाइनरी जो फॉर्मेट है 1111 1111, इसको 255 255 को अगर दोनों को बाइनरी में आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो उससे जो आंसर आता है 255 8 बिट है, लेकिन जब उसके आंसर आता है तो वो 16 बिट्स का आता है। ठीक है, अगर आप 255 और 255 को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो उससे जो रिजल्ट आता है बाइनरी में वो आता है 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इससे आपके पास जो आंसर आता है वो 16 बिट्स का आता है, जबकि आपने मल्टीप्लाई किए होते हैं दो 8 बिट के नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के केस में आप जो मेथड यूज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें हम टूज कम्प्लीमेंट का मेथड यूज करते हैं। टूज कम्प्लीमेंट का मेथड भी आप लोग ऑलरेडी डीएलडी में यूज कर चुके हैं कि किस तरह से आप टूज कम्प्लीमेंट लेके किसी नंबर का उससे आप जो डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो करते हैं। ठीक है, अब ये इश्यूज हैं कि आपके पास नंबर्स जो हैं वो एक साइज के हो और आपके पास जो वो है रिजल्ट है वो से ज्यादा का आता है। इसके अलावा अगर आपके पास जो बाइनरी नंबर है, जो उसके नंबर ऑफ बिट्स हैं बाइनरी नंबर के, उससे तो आपको पता चल जाता है कि इतने नंबर ऑफ अगर n बिट्स हैं तो उससे 2 पावर n डिफरेंट नंबर्स आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उनका जो रेंज होता है उसका कैसे पता चलता है? अगर आपके पास अनसाइंड नंबर्स हैं तो उसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 2 पावर n-1 तक। ठीक है, अगर आपके पास अनसाइंड बाइनरी नंबर्स हैं और आपके पास नंबर ऑफ बिट्स n है तो उस केस में जो रेंज होता है आपके पास नंबर्स का, अनसाइंड के केस में आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो अनसाइंड के केस में आपके पास जो नंबर्स बनते हैं जिसका जो रेंज बनता है वो बनता है 0 से 2 पावर n-1 तक का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 बिट बाइनरी नंबर यूज कर रहे हैं, 8 बिट्स यूज कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स के लिए, तो उसके लिए आपके पास जो रेंज है वो आता है 2 पावर 8-1। 2 पावर 8 से आता है 256 और उससे 1 माइनस कर ले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नंबर्स जनरेट होते हैं डेसिमल के फॉर्म में 8 बिट्स, तो वो 0 से 255 तक होते हैं। अगर मैं बात कर लूं साइंड नंबर्स की, तो साइंड नंबर्स के केस में ये जो रेंज है ये डिफरेंट हो जाता है। उस केस में आपके पास जो रेंज हो जाता है वो -2 पावर n-1 से लेकर 2 पावर n-1 तक हो जाता है। ठीक है, यानी अगर मैं 8 बिट्स की बात करूं, अगर मेरे पास n की वैल्यू 8 हो यानी 8 बिट्स हो, तो उस केस में आपके पास जो रेंज बनता है वो बनता है -2 पावर 7 से आता है 128, -128 से लेकर 127 तक। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास 1 हो तो उस केस में वही बाइनरी नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर हम इनके फॉर्मूले लिखना चाहे कि किस तरह से आपके पास बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन होती है और किस तरह साइन की और किस तरह अनसाइन की, तो अगर ए मेरे पास एक डेसिमल नंबर है और मैं उसमें एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसका जो फार्मूला बनता है वो कुछ यूं बनता है: i = 0 अप टू 7 8 बिट्स के केस में 2 पावर i
AI, where AI is बिट। AI बिट को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास ये कौन सा बिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो उस केस में आप लेस सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपके पास आई की वैल्यू 1 हो तो उस केस में A1 बन जाता है, जिसका मतलब यह है कि आप सेकंड बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस फार्मूले से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर यही फार्मूला मैं साइन नंबर्स के लिए लिखना चाहूँ, ये अनसाइंड के लिए है, अगर मैं साइन के लिए लिखना चाहूँ तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं बन जाएगा कि इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो आपके साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कि आपके पास ये जो बाइनरी नंबर है, अगर उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो तो वो नेगेटिव हो। ठीक है। अगर 0 हो तो पॉजिटिव होगा। और उसके बाद सर जी जी। सर ये जो 2 पावर 7 है इससे 128 आता है, ये 128 इस 7 बिट्स के अंदर है या 8 बिट में जाएगा ये? ये 8 बिट्स के ही होगा। ये जो आपके पास अनसाइंड नंबर होगा ये 8 बिट्स का ही होगा। अच्छा सर, 2 पावर 8 256 होता है ना सर, तो 256 8 बिट्स नंबर है या 9 बिट्स में आएगा ये? 256 9 बिट का है। टू टू अच्छा, तो पावर सेवन हमने यूज 255 नहीं तक किया। 8 बिट्स टू पावर कहलाएंगे ना सर? सेवन किया है। 255 तक 8 बिट कहलाएंगे सर? 255 तक 8 बिट्स नंबर आते हैं। अच्छा सही है। ठीक है। तो सेवन 255 तक 8 सेवन बिट्स बिट के नंबर आते हैं। 127 होना चाहिए ना सर, 128 तो 8 बिट में आ जाता है। 128 8 बिट में आता है ना, ठीक है ना। ओके सर ठीक। ठीक है। 128 8 बिट में आता है। यहाँ पे हमने यूज किया है A7.2 पावर 7, तो 2 पावर 7 से आता है 128, और 128 8 बिट का नंबर है। अगर 256 हो जाता है तो फिर वो 9 बिट्स का बन जाता है। अगर हमने यहाँ पे 2 पावर 8 यूज किया होता तब मसला करता। हमने 2 पावर 7 यूज किया। I = 0 अप टू 6। ठीक है। और 2 पावर AI। ठीक है। इस फार्मूले से आप साइंड नंबर्स, साइन बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 101 और ये मेरे पास बाइनरी में है, और अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास साइंड बाइनरी नंबर है, तो इसका जो डेसिमल नंबर बनेगा वो क्या होगा। मेरे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, इसका बाइनरी में जो प्लेस है वो है 2 पावर 0। ऐसा ही है। 0 का है 2 पावर 1 और 1 का है 2 पावर 2। अगर मैं इंटीजर का ये वाला फार्मूला, इंटीजर का नहीं, ये वाला जो साइंड नंबर्स का जो फार्मूला है, इसको अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो उससे आता है 0, प्लस 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। 2 पावर 2 से आता है 4, और प्लस 0, प्लस 2 पावर 0 से आता है 1। ठीक है। इससे आ जाएगा -4 + 1 से आता है -3। तो इसका जो आंसर है वो आता है -3, -1 नहीं आता। ठीक है। साइन नंबर के केस में आपके पास सिर्फ MSB के साथ माइनस होता है, बाकी सब डिजिट्स एज इट इज होते हैं। जिस तरह आप अनसाइन को डील करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप साइन को भी डील करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट के साथ आप माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो -3 आता है, -1 नहीं आता। अगर मेरे पास नंबर हो फॉर एग्जाम्पल -5, और मैं आपसे कहूं कि इसका मुझे इक्विवेलेंट डिसिमल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर बता दे, तो कौन बताएगा। तो 5 का, सिंपल 5 का जो इक्विवेलेंट बनता है वो क्या बनता है। 5 को जब आप कन्वर्ट करते हैं 101 बाइनरी में, उसका आता है 101। 1। ठीक है। फिर इसी नंबर का आप 2's कंप्लीमेंट ले ले, तो उससे आ जाएगा हमारे पास 1 1 0, और उसके बाद
मैंने 4 बिट्स का कहा था, तो 0 उसके बाद 1 हो जाएगा। तो उससे जो आंसर आता है वो आता है 1011। ठीक है, इजाज और हुजैफा ने जो आंसर दिया था वो 1011 था, वो सही है। जबकि आशिक ने जो आंसर दिया था वो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से आप साइन नंबर्स को डील करते हैं डेसिमल और बाइनरी में। आप लोगों ने लैब में क्या करना है, एक टास्क मैंने मैनुअल में दिया है, दूसरा टास्क आप लोगों का ये है कि आप साइंड और अनसाइंड नंबर्स के लिए जो है प्रोग्राम लिखेंगे, यूजर से डेसिमल में लेंगे और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके यूजर को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। आपने कोई बेल्टन फंक्शन को यूज नहीं करना, इसके लिए खुद अपना लॉजिक बना के इस प्रोग्राम को आपने इम्प्लीमेंट करना है। और एक टास्क आपके मैनुअल में जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है उसमें गिवन है, उसी को आपने करना है। उसके अलावा उसके उस मैनुअल के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, उनके आंसर्स भी आप लोगों ने देने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ये जो ADSP BF537 ब्लैकफिन फैमिली का माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसमें हम साइन नंबर जो हैं वो यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ टूस कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जब टूस कम्प्लीमेंट, ये जब साइन नंबर्स के साथ डील करता है तो ये टूस कम्प्लीमेंट का मेथड यूज करता है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट डेटा जो है उसको ये इंटीजर के फॉर्म में भी सपोर्ट करता है और फ्रैक्शनल फॉर्मेट में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी आपके पास अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो या फिक्स्ड पॉइंट नंबर हो तो उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इंटीजर अगर आपके पास फिक्स्ड पॉइंट हो तो उस केस में जो आपका रेडिक्स पॉइंट है या डेसिमल पॉइंट है वो लाई करता है ऑन द राइट साइड ऑफ द LSB। ठीक है, अगर मेरे पास ये नंबर है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1011। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसमें अगर हम फिक्स्ड पॉइंट की बात कर ले तो इस केस में आपका जो रेडिक्स पॉइंट होता है या डेसिमल पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, LSB के बिल्कुल राइट साइड पे। ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर है, डेसिमल नंबर है, अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है तो फिर भी उसमें फ्लोटिंग पॉइंट होता है, उसमें डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन वो हमेशा राइट साइड पे होता है लास्ट डिजिट के, इसलिए हम उनको नहीं लिखते होते। लेकिन नॉर्मली हर एक नंबर के LSB के राइट साइड पे हमेशा एक पॉइंट होता है। ठीक है, जबकि फ्रैक्शनल फॉर्मेट में जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है या रेडिक्स पॉइंट होता है, वो नंबर के अंदर कहीं ना कहीं पे मौजूद होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, ये 1011 और उसके साथ पॉइंट के बाद 0001 मैंने लगा दी। ठीक है, तो अब ये बन गया फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है वो दरमियान में है आफ्टर 4 बिट्स। ठीक है, इस बाइनरी नंबर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं डेसिमल में तो कैसे करूंगा? तो इसका जब हम वो करेंगे, जो प्लेसेस इनके बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 का जो प्लेस है वो है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3। और पॉइंट के दूसरे साइड पे हमारे पास बन जाएगा 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर-3 और 2 पावर-4। ठीक है, पॉइंट्स के उस साइड पे यानी राइट साइड पे हमारे पास जो पावर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आपके जो पावर्स हैं, 2 के पावर्स हैं, वो जाते हैं। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो इसका जो डेसिमल नंबर बनेगा वो होगा 2 पावर 3 प्लस 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0। तो इससे आ जाएगा 2 पावर 3 से 8। ठीक है, और 2 पावर 1 से 2 और 2 पावर 0 से 1, तो इससे आ जाएगा 11। इसका मतलब यह है कि आपके पास पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो है 11, डेसिमल में वो 11 है। जबकि पॉइंट के उस साइड पे अगर हम देख ले तो हमारे पास बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 पावर -4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों 0 हैं, इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई भी हो जाए तो 0 हो जाए। तो इससे आ जाएगा 2 पावर-4 विच इज इक्वल टू 1/2 पावर 4, और उससे आ जाएगा 1/16, और 1/16 से आता है 0.16।
0.0625। ठीक है, 6 हाँ, तो इससे आ जाएगा 11.0625। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 2.125, और मैं चाहता हूं कि ये डेसिमल में है और आप लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, तो जो डेसिमल नंबर था वो था वो था 2.125। तो टू का जो डेसिमल सॉरी बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर आता है वो 10 आता है, और 0.125 को हम कन्वर्ट कर रहे थे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इससे आता है 0.125 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 0.250। ठीक है, इसी तरह फिर 0.250 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 0.50। 0.50 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1.0। जब आपके पास जीरो से राइट साइड पे 1 आ जाए तो उस जगह पे आप लोग स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास होते हैं इस 0.125 डिसिमल नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10.10.001। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो फ्रैक्शनल डिसिमल नंबर्स होते हैं उनको फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों फ्रैक्शनल हैं, तो अगर हम उसको ऐड करते हैं, 0101 है फॉर एग्जांपल एक, और बीच में हमने एक पॉइंट लगा लिया, तो दूसरा अगर हम उनके साथ कोई नंबर ऐड करते हैं 11.01 फॉर एग्जांपल उसके साथ ऐड करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जब आप उसको ऐड करते हैं तो पॉइंट नीचे, उसके पॉइंट के नीचे आ जाता है और डिजिट्स जो है वो डिजिट्स के नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 11.01 इनको जब हम ऐड करते हैं तो आप देख लें कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके पास जो पॉइंट होगा वो 2 डिजिट्स के बाद होगा। ठीक है, यानी 11 को अगर हम ऐड कर ले तो उससे आ जाएगा 0, और यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह 11 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे ये आ जाएगा, और 11 को दोबारा ऐड कर ले तो उससे 0 आ जाएगा, तो इससे 00.10 आ जाएगा। तो अगर आप देख लें तो आपके पास जो नंबर्स आप ऐड कर रहे थे उसमें डेसिमल पॉइंट जहां पे था, रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट उसी जगह पे है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस तरह नहीं होता। ठीक है, इस केस में आपके पास जरूरी है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों एक नंबर के दूसरे नंबर में भी उतने ही हो। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एज सच कोई रूल नहीं है। उसमें आपके पास अगर एक नंबर में फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स के बाद वो है डेसिमल पॉइंट है, दूसरे में 3 डिजिट्स के बाद है, तो भी वो आपस में अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाते हैं और रिजल्ट आपके पास उसका एक्यूरेट आ जाता है। उस केस में आपके पास जो हम यूज करते हैं उसके लिए जो एक्सप्रेशन के किस तरह से आपको पता चलता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। ठीक है, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक नंबर है वो है m डिजिट्स पॉइंट n डिजिट्स। ठीक है, या m बिट्स पॉइंट n बिट्स, और दूसरा है p बिट्स पॉइंट q बिट्स। तो अगर इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा m प्लस n पॉइंट p प्लस q। किस तरह, अब देख लें, आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 1.111 और दूसरा है 11.11, और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे जो आंसर आता है वो आता है 111.00001। अब इसका फॉर्मेट देख ले, ये है 1.3 फॉर्मेट,
और दूसरे का अगर फॉर्मेट देख लें तो वो है 2.2 फॉर्मेट का। तो रिजल्ट अगर आप देख लें तो वो है 3.5 फॉर्मेट का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऐड हुए तो ये बन गया, और ये दोनों बिट्स ऐड हुए तो ये बन गया। ठीक है, मेरे ख्याल में ये एक्सप्रेशन मैंने गलत लिख दिया है। ये हो जाएगा m+p और n+q। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो नंबर आता है वो इस तरह का आता है। इसके अलावा जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन नॉर्मली आप लोग जब अपने प्रोग्राम के अंदर डिवीजन यूज करते हैं तो वो आपके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को या एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को वो डिग्रेड कर देता है। वो डिग्रेड इसलिए करता है क्योंकि डिवीजन एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लेता है, और इसके अलावा अगर आप डिवीजन को पाइपलाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम एल्गोरिथम्स, जब बड़े बड़े एल्गोरिथम्स आप डेवलप करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को भी आप अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या उसको फिर कुछ इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है और आपके प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, तो जब डिवीजन की बात आती है तो आपको अगर पता हो तो अगर आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 128, ठीक है, इसको अगर आप राइट शिफ्ट कर ले बाय 1 फैक्टर तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? राइट शिफ्टिंग क्या करता है, टू हम्म, पावर सिक्स नहीं होगा सर? जब आप बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और राइट शिफ्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है? जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो नंबर है वो बाय विद पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई होता है, और अगर आप उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं तो आपका जो नंबर है वो विद पावर ऑफ 2 डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर 128 को आप बाय 1 फैक्टर या बाय 1 बिट राइट शिफ्ट कर दे तो इसको अगर आप 128 को अगर आप उस 64 पर आएगा डिवाइड कर ले। जी, टू पावर सिक्स 64 होगा आएगा। सर? जी 2 पावर 6 आ जाएगा इससे। ठीक है, ये जब आप राइट शिफ्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नंबर है वो कम होता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पावर 16 को बाय 1 बिट शिफ्ट कर दे तो उससे आ जाता है 8। अगर 8 को आप शिफ्ट कर दे तो उससे आ जाता है 4। अगर 4 को शिफ्ट कर दे तो उससे आ जाता है 2, एंड सो ऑन। इसी तरह आप कोई भी नंबर जब आप उसको राइट शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अब अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल a = b/128, ये आपके प्रोग्राम में एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल लूप के अंदर 1000 दफा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये डिवीजन है और दूसरा ये कि 1000 टाइम जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज आपके एल्गोरिथम या आपके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर आप इसकी जगह ये लिख ले a=b विद राइट शिफ्ट ऑफ 7, तो ये आपके प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बेहतर कर देगा, और ये आपको वही चीज देगा जो आपको a=b/128 देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का नंबर ना हो जिस तरह 128 है और आप उसको सिंपली पावर्स ऑफ 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल a=b/3 हो, अगर आपके पास है a=b/3 और आप इस एक्सप्रेशन को अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल लूप के अंदर 1000 दफा कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसको तो अब आप राइट शिफ्ट करने से तो नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या कर ले, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर ले। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इससे आ जाएगा b×0.333। ठीक है, लेकिन 0.33 अलग एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, और उसको अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर डाल दे तो वो अलग से आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसके साथ क्या कर ले, इसके साथ कोई ऐसा नंबर ले ले जो कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। फॉर एग्जांपल x हमने ले लिया और उससे आप इसको डिवाइड भी कर। अब ये x आप ऐसा नंबर ले ले कि जिसको आप राइट शिफ्ट करने से उसको हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने इस x की वैल्यू को 256 ले लिया, तो इस केस में ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये हो जाएगा a b ×
0.333 के साथ जब आप 256 मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आ जाएगा 85, और उसको फिर राइट शिफ्ट कर दे विद 8, क्योंकि 256 जो है वो 8 बिट का होता है, 2 पावर 8 से आता है, 8 बिट का नहीं, 2 पावर 8 से आता है। तो राइट शिफ्ट विद 8 कर दे, लेफ्ट शिफ्ट नहीं, राइट शिफ्ट विद 8 कर दे उसके बाद उसको, तो फिर आपका जो एक्सप्रेशन है वो a इज इक्वल टू b बाई 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो डिवीजन करता है ये राइट शिफ्ट, वो जो है नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता है। लिहाजा आपके पास अगर 80 डिवाइडेड बाई 3 है तो उस केस में आपका आंसर जो होगा वो 26 होगा रेदर देन 27, क्योंकि जब आप 80 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो उससे आपके पास आता है 26.6। तो अगर शिफ्टिंग आप लोग करते हैं तो शिफ्टिंग के केस में आपके पास पॉइंट्स में नंबर नहीं आता, आपके पास जो नंबर आता है वो जो है वो क्या आता है, इंटीजर फॉर्म में आता है, डिसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं आता। तो अगर आप 80 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं विद विद शिफ्टिंग, विद राइट शिफ्टिंग, तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो 26.6 तो है, लेकिन आपके पास जो प्रोग्राम में आंसर आएगा वो 26 होगा रेदर देन 27। ठीक है। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो हमने इंटीजर x डिफाइन किया हुआ है, अगर हम इसकी जगह यहाँ पे इस x को डिफाइन करना चाह रहे फ्रैक्ट 16 टाइप से, ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल इंटीजर रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेटा टाइप है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, फ्रैक्ट की जो लाइब्रेरी है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स अगर आप लोगों ने डील करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए आप लोग frac.h की लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दे, और उसके बाद अगर x को आप ले ले फ्रैक्ट 16 बिट फ्रैक्ट आप उसको ले लें, तो आपके पास जो है ये x जो है फ्रैक्ट 16 के टाइप से डिफाइन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन लगा लूं, और सर ये फ्रैक्ट 16 क्या है? ये डेटा टाइप है, जिस तरह इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्रैक्ट 16 भी एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अगर हम इसको F10 से आगे ले जाए तो माई साइज इज 2, तो यहाँ पे फ्रैक्ट 16 का साइज जो है वो प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप जितने भी आप डेटा टाइप्स हैं आपके पास, इंटीजर का भी चेक कर ले कि उसका साइज क्या है, फ्लोट का भी चेक कर ले, लॉन्ग का भी चेक कर ले, डबल का भी चेक कर ले। ठीक है, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप कितने साइज का है। तो फ्रैक्ट 16 जिस तरह इसके नाम से जाहिर है 16 बिट का है और 2 बाइट्स का है, तो 2 × 8 = 16। ठीक है, तो फ्रैक्ट 16 आप डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो सारे 2 बाइट्स के। ठीक है। ठीक है सर। तो आप लोग ऐसा करें, लैब स्टार्ट कर ले। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करता हूँ। एक बंदे ने कहा कि यहाँ पे for loop अटेंडेंस लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जरा इस चीज को चेक कर देते हैं। जी, आपने देख लिया फॉर लूप सही चल रहा है, काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसने वैल्यूज प्रिंट कर दी 4 3 2 1 0। ठीक है, आप अपना सिंटेक्स चेक कर ले, शायद आपके सिंटेक्स में कोई इशू हो। ठीक है सर, ये इंटीजर आई में इसके फॉर के अंदर वो डिक्लेयर कर रहा था, शायद उसके लिए कोई। हाँ, शायद उसकी वजह से। सी प्लस प्लस में ये चीज मसला नहीं करता, लेकिन सी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मसला करता है। सही, ठीक है सर।